आपको काम पसंद आ रहे हैं मोदी जी के? क्या काम पसंद आ रहा है? सारा काम पसंद है। आज भारत का जो विश्व में नाम है मोदी जी के लेकर के हुआ, तो आज तक किसी में किसी कैसे पता आपको कि विश्व में नाम है? किस में नाम नहीं है बताइए? किस चीज में नाम नहीं है सो बताइए? जहाँ जाता है वहाँ भारत का नाम है। पहले नहीं सुनते थे। 60 साल की उम्र हमारी भी हो गई है। हमने भी इतने प्रधानमंत्री को देखा आते हुए जाते हुए, लेकिन वर्तमान में जो है इसने जो किया है, जो इनका नाम रोशन हुआ है, देश के भारत का नाम रोशन हुआ है, आज तक किसी ने किया। तो आप गए हैं विदेश कितने? मैंने आज जैसे आप यहाँ से सुन रहे हैं, इनसे सुन रहे हैं, उनसे सुन रहे हैं, उनसे सुन रहे हैं। हम की पढ़ते हैं, तो आप भी तो सुन ही रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं। हम पढ़ते हैं तो उससे हम अनुभव करते हैं। जहाँ से कुछ होता है तो सुनते हैं, पढ़ते हैं। इसी से आपको क्या पता कितनी सच्चाई है उसमें? सच्चा हमको लगता है जिसमें 100% सच्चाई है, और इस बार वही आएंगे। तो ये तो आप पढ़ी हुई बस बातों पे बोल रहे हैं। देखो, इसके सिवा कोई नहीं आ सकता। हम तो सब दिन कांग्रेसी हैं, लेकिन इनके काम काज से खुश होकर के और आप दूसरा काम बता दीजिए। इतना चल रहा है। बीजेपी की सरकार से कांग्रेस खुश नहीं है। क्या है आपके पास? काम अच्छा कर रही है बीजेपी सरकार, सब काम अच्छा कर रही है। सब काम अच्छा कर रही है। सारे राज्यों में बीजेपी सरकार आएगी 400 पार इस बार। काम पसंद आ रहा है? हाँ, सब काम अच्छा कर रही है। 5 काम गिना आप देख लो कौन सा काम नहीं है। अरे आप बताइए ना 5 काम। देखो ये बताओ, कांग्रेस में 70 साल अभी की सरकार भाजपा की, उसका काम बहुत काम किए, लिस्ट बना के। क्या काम किए? आपको भी मालूम होगा। अरे आपको पसंद आ रही है, आपको दिख रहा होगा कोई काम होगा ना, बीजेपी सरकार कितने काम कर रही है। अरे आपको पसंद आ रही है काम? लिस्ट आपने देखी है? लिस्ट सर लिस्ट आप बता दो ना। मतलब आपको कोई काम दिख नहीं रहा है? मालूम है, जानकारी नहीं, मतलब खत्म हो गई बात। आपको मालूम ही नहीं बीजेपी सरकार ने कितना काम किए? आपको मालूम है? आप मुझे 5 काम बता दो। तो आपको मालूम है बहुत से काम किए। कभी ब्रिज नहीं देखा या कभी रोड नहीं देखा, कभी गड्ढे नहीं थे। 60-70 साल में रोड पे चलते थे, अपन ठोकरे खाते थे। सर 5 काम बता दो मुझे बस। ठोकरे इनके खाते पास काम है नहीं। बात कर रहे तो मैं यार रोड की। ये बातें सही है, महंगाई बढ़ी है और बढ़ रही है। कांग्रेस के ज़माने से ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, कंट्रोल नहीं है, लोगों में आपसी सद्भाव भी नहीं रह गया है, लोगों की भावनाएं आहत हो रही है। इस सरकार में भी हो रही है, तो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आ रही हैं। इस गवर्नमेंट में वही प्रॉब्लम है जो पिछली वाली गवर्नमेंट में थी। खाली बातें की जा रही हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया है, बीजेपी अच्छा कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। केवल दिखावा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इस सरकार में दिखावा है। सोशल मीडिया का इतना यूज किया जा रहा है, मतलब हद से ज़्यादा यूज किया, आदमी को मैनिपुलेट किया जा रहा है, बार बार एक ही चीज़ों को रिपीट करा के दिखाया जा रहा है। उसी से आदमी को बस ये बताया जा रहा है कि भाई हमारी सरकार अच्छी है, ये चीज़ चल रही है। बाकी ये कहूँगा मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। क्या लगता है, बोल रहे हैं कि मोदी सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, आपको क्या लग रहा है 10 सालों में काम किया है कि नहीं मोदी जी? आई डोंट नो कि 10 साल में मैं बहुत एक्टिव हुई हूँ रिगार्डिंग द गवर्नमेंट और व्हाट, बट आई डेफिनेटली सी सम इम्प्रूवमेंट। बट काम दिख रहा है आपको? हाँ, मुझे काम दिख रहा है, दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव ऑल्सो। बट हमें बहुत अभी डेवलपमेंट चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें नई अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, हमें कंट्रोवर्सी ऑब्वियसली कम चाहिए, हमें एक सेफ इन्वायरमेंट चाहिए अपने और अपने फ्यूचर के लिए। सो डेफिनेटली वी नीड मोर अपॉर्चुनिटी। क्या है जो आपको पसंद आ रहे हैं? क्योंकि इतनी परेशानियां तो आपने गिना दी, फिर काम पसंद क्या है? काम अभी मेजरली अगर राम मंदिर की बात करें तो, एंड नॉट स्पेसिफिकली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, बट मैं क्योंकि अयोध्या से हूँ, मैं और मेरी बहन। अच्छा। सो अयोध्या वॉज वेरी अंडर डेवलप्ड, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं था, एंड वी रियली फेल्ट बैड उसको देखने के बाद। बट नाउ वी कैन ऑल सी कि अयोध्या में कितनी एयरपोर्ट बन गया है, नई फैसिलिटीज़ आ रही हैं, वहाँ के लोगों पे भी ध्यान दिया जा रहा है। सो जो ऐसे अंडररेटेड चीज़ें हैं उन पे और ध्यान दिया जाए, और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं एक इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ, तो उस हिसाब से भी आई सी की गवर्नमेंट बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रही है, क्लाइमेट के ऊपर ध्यान दे रही है। बट येट अगेन बहुत सारा काम भी हमारे लिए अभी अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई आपको लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है कि इतने यूथ है हमारे देश में, पर फिर भी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। लोग इतनी मतलब सरकारी तैयारी भी करते हैं, प्राइवेट में भी हैं, लेकिन जो महंगाई का दर है और जो हमारे मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत कम है, अनएम्प्लॉयड लोग ज़्यादा है। तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि सबका विकास हो, तभी सबका विकास होगा। पर मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। पर मुझे लग नहीं रहा है, मतलब हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन लोग बहुत हैं, तो
एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यूथ बहुत हैं तो उस पर भी ज़्यादा देना। मैं खुद एक प्राइवेट जॉब में हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसे लोग हैं जो कुछ भी करके अपना गुजारा कर रहे हैं। और वन मोर थिंग, सबसे इम्पोर्टेंट, मीडिया को बहुत बायस नहीं होना चाहिए, मीडिया को सच्चाई दिखानी चाहिए। कई चैनल्स हैं, मीडिया जो कहते हैं सब लोग की बिकी हुई है या ये है, तो मीडिया को सच्चाई दिखानी चाहिए, क्योंकि वही है एक ब्रिज पीपल के भी और सरकार में। तो मीडिया को बिल्कुल ही सही चीज़ दिखानी चाहिए, तभी सब तक बात पहुंचेगी। तो 2024 में आप क्या चाह रही हैं, किसकी सरकार है? सरकार की छोड़ो ना, सरकार कोई भी हो, मतलब एक इंसान को क्या फ़ायदा होगा? एक इंसान को तो यही ना कि महंगाई उसकी उसके अंडर उसमें हो, मतलब कि एक प्रॉपर बजट में हो। महंगाई जो बढ़ती जा रही है हमारी हर चीज़ में, तेल से लेके डीजल पेट्रोल हर चीज़ जो भी महंगा हो रहा है, ऊपर से पढ़ाई। अगर नॉर्मल मिडिल क्लास से मैं हूँ तो अगर हमें सेविंग्स के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है। ये तो निश्चित हो चुका है 24 में ये बीजेपी आनी है, बीजेपी आनी है, बिल्कुल निश्चित। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? निश्चित कैसे? ये निश्चित है, वो ये यूपी जो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है ना, उसने ये दिखा दिया है कि हाँ आने वाले 2024 में जो बीजेपी की सरकार ही आनी है। अच्छा, तो आपको काम पसंद आ रहा है कि नहीं मोदी जी का? जी, काम पसंद आ रहा है कि नहीं मोदी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या काम पसंद आया? अरे आदमी को जहाँ पैसे की जरूरत है वहीं पैसा है। कहाँ पैसा है? मानो आपको हमें पेटीएम करना है, नहीं कहाँ पैसा है? मान लीजिए अगर मान लो मोबाइल में अगर हमारे पास पैसा नहीं है, पेटीएम चलाते हैं तो पेटीएम हम करेंगे तो पैसा मिल जाएगा। अरे तो पैसा होगा तभी तो मिलेगा ना, कह रहे पैसा है। पेटीएम तो खत्म होने वाला है, धांधली में है पेटीएम तो। देखो पहले कहा जाता था पार्टियां बी टीम होती हैं, आजकल मीडिया ना है भाजपा की बी टीम बन गई है। अच्छा। जो मोदी जी कहते हैं, जो योगी जी कहते हैं, जो भाजपा कहती है वही मीडिया दिखला रही है। उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई दिखला रही हो तो मुझे बतलाओ। क्या लग रहा है कि अगर इतनी परेशानियां, लोग कह रहे हैं महंगाई है, रोजगार नहीं मिल रहा है, फिर कैसे कह रहे हैं आपकी फिर से ही मोदी जी आएंगे? रोजगार हजारों 10,000 आदमी पड़े हैं। वो तो मैम हो चुका है पहले ही, पहले ही हो चुका है। चुनाव नहीं हो, चुनाव नहीं होंगे, आप पहले डिसाइड कर लोगे कि मोदी, तो आप कैसे कह सकते हो सर? खुद सोचो, आप खुद कैसे कह सकते हो कि मोदी जी आएंगे? आप क्या कह सकते हो? अच्छा काम किया वही आएगा सर। अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया जो आज किया, आज तक किसी ने किया नहीं। कोई भी करे, अंकल आ गया। उसका चांस है। प्रत्यक्ष की बात करिए ना सर। पढ़े लिखे हैं तो आपको सब कुछ पढ़ते होंगे, पढ़े लिखे हैं सब कुछ, आपको किसी कहने सुनने की जरूरत नहीं है कि उसने क्या किया, इससे पूछने की चीज क्या उससे। मैं एक मिनट पहले मेरी बात बताओ, मेरी बात आप सुनो पहले बता। इससे पिछले किसने क्या काम किया, आप किसी का मेरे को हिस्ट्री बता दे किसने क्या किया। सर 70 साल में कुछ काम नहीं। मैं पूछा आपसे, मैं ये पूछना चाहता हूँ जो कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जिसका आपका याद है जब उसने 5 काम अच्छा किया, बताओ। क्यों इंदिरा गांधी ने काम नहीं किया था? सर इतनी यूनिवर्सिटी बनी थी, क्यों नहीं बना सर? ऐसे नहीं होता। मोदी भी जी भी अच्छे हैं और कोई बुरा नहीं है सर। पर अभी सर देखिए सरकार भाजपा की है। भारत का जो रोशन है वो मोदी के टाइम में जो हुआ है, पहले नहीं था इतना। दैट्स ऑल। मैम क्या लगता है आपको, लग रहा है महंगाई बढ़ी है कि नहीं इन 10 सालों में? मैं तो ये कहती हूँ जो गरीब तबका है ना, उसके लिए कुछ करो। जो 2 नंबर वाला है वो रोटी खा रहा है और गरीब आदमी चटनी से भी नहीं मिल रही रोटी। अच्छा, बिल्कुल। कभी टमाटर अभी 40 रुपए हो गया था, 20 रुपए 10 रुपए था, वो महंगा हो गया। ठीक है, इतनी बसें उतार दी, किस लिए बसें उतारी हैं? ये जो बसें उतारी है ना, ये गरीबों के पेट को नौकरियां दो, और गरीब बेटियों की शादियां नहीं हो पा रही। मोदी जी तो कह रहे हैं कि महंगाई पर नियंत्रण रखें। ना हम मोदी जी की कह रहे हैं, किसी की नहीं कह रहे पार्टी की। मोदी जी भी हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ठीक है, मगर जो हमारे नौकरियां आ रही हैं ये गरीब बच्चों को दो ना। ये चोरी हो रही है, डकैतियां हो रही है, ये पढ़े लिखे बच्चे क्यों कर रहे हैं? इनके माँ बाप खेत बेचते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, उनको नौकरी नहीं मिलती, वो तो रोड पे आके वो तो करेंगे ये काम। फिर इन्फ्लेशन रेट, कुल मिला के इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है। इन्फ्लेशन तभी कंट्रोल होगा जब हमारी वांट्स बढ़ती जा रही हैं। पहले हम मोबाइल के बिना नहीं रहते थे। पहले हमारी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग थी। आई एम 56 दिस टाइम। अब देखिए, एक माँ बाप 10 आदमियों को पालता था, आज 10 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल पा रहे। व्हाट इज द रीजन? उनके खुद के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे।
एक 10-10 बच्चे 50-50 हजार रुपए कमा रहे हैं। इट मीन्स 5 लाख रुपए हो गए ना पूरी फैमिली। अगर उसके 4 बच्चे तो 2 लाख रुपए हो गए। 2 लाख में वो गुजारा नहीं कर पा रहे चारों। 4 रसोई, 4 नौकर, 4 ये। पहले क्या था, 10 बच्चे थे, 1 रसोई हुआ करती थी। इट मीन्स जितना हम ज्यादा अपनी डिमांड वांट्स का बढ़ाएंगे ना, हम के इंडिविजुअल फैमिली की तरफ जा रहे, जॉइंट फैमिली तो छोड़ ही दिया। दैट इज ऑल्सो द मेन प्रॉब्लम। अच्छा, अगर जॉइंट फैमिली भी हो तब भी हमारे खर्चे लिमिटेड हो जाएंगे। आप देखिए, एक आपको क्या लग रहा है कि 2024 में अब किसकी सरकार आने वाली है? सरकार कुल मिला के मैं फाइनली कहूँ, प्राइम मिनिस्टर तो मोदी जी बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ही रहेंगे। अच्छा, हाँ।